जबलपुर के मदन महल थाना स्थित एक स्पा सेंटर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल मच गया जब अचानक भारी पुलिस बल के साथ मीडिया के कैमरे भी धड़ धड़ाते हुए स्पा सेंटर के अंदर घुस गए। दरअसल पूरा मामला नाबालिग बच्चियों से जुड़ा हुआ है, लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए बहुत सी पहलुओं को छुपाकर रखना ही सही समझा जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब 12वीं कक्षा की एक छात्रा घर से परीक्षा देने तो निकली, लेकिन वह स्कूल पहुंची ही नहीं। और जब स्कूल प्रबंधन ने परिजनों से इस विषय पर बात की तो उसके बाद जो मामला सामने आया वह काफी चिंताजनक था। दरअसल परीक्षा देने के बजाय बच्ची स्पा मसाज सेंटर में चली गई। बच्चियों ने खुद इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि उन्हें मोटी रकम का आश्वासन दिया जाता था, जिसके चलते उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता और वह मसाज सेंटर की ओर खींची चली आती। इस पूरे मामले से नाराज बच्ची के परिजनों ने तत्काल ही इसकी शिकायत निकटवर्ती थाने में की, लेकिन पुलिस प्रशासन के ढीले रवैया के चलते एक बार फिर से खाकी पर कई सवालिया निशान खड़े हुए हैं। मामले को तूल पकड़ता देख कई सामाजिक संगठन, अधिवक्ता गण और पत्रकार भी मौके वारदात पर पहुंच गए और फिर आनन फानन में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विधिवत जांच शुरू की गई। कैसे आप इनके टच में आए? मेरी फ्रेंड के मौसा जी थे वो, उन्होंने मतलब मेरे को भी बोला कि ये पार्लर का कर रही हैं तो आप भी आइए, आप भी सीखिए, बहुत अच्छा है। फिर वहाँ जाके पता चला कि ऐसा ऐसा काम है। वो ऑफर देते थे। एक बार उनकी मतलब उनके उस पर आगे बाद में फिर उन्होंने वीडियो वगैरह बना ली, उसके थ्रू ब्लैकमेल वगैरह करना शुरू कर दिए। तो घर पे क्या बोले इस डर से हम लोग चले जाते थे और फिर उन्होंने इंदौर के लिए बोल दिए। तो सुबह तो कल हम लोग निकल गए पर डर के कारण मैं नहीं जा पाई, ये चली गई, ये भी डर में थी कि कहाँ जाएगी। मैं हिम्मत करके घर चली गई। ये जो पहली बार आप कैसे उनसे मिले, क्या प्रलोभन देते थे आपको? उन्होंने हम लोग को इसलिए बुलाया था कि पार्लर में मतलब ये पार्लर का किया है और मेरे को भी सिखाने के लिए कि आप भी आओ सीखो, इस नाम से बुलवाया और वहाँ पे ये सब काम होता है, ये सब फिर वहाँ जाके पता चला। ये कुछ बच्चियाँ थीं जो आज 12th का एग्ज़ाम देने नहीं पहुँची। हम लोगों को खबर पहुँचा तो हम लोग यहाँ पर बच्चियों का पता लगाया तो बच्ची हम लोगों को आधार ताल के पास में मिली। तो उसने बताया कि हम यहाँ पर ये जो बिस्पा है जो यहाँ पर मदन महल थाना के अंतर्गत आता है स्पा करके, तो वो वहाँ पर हम काम करते हैं, इसीलिए हम लोगों का मन नहीं लगता। हम लोगों को यहाँ पर ऑफ़र मिला था पैसे का, तो हम लोग यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आए हुए हैं। और भी बहुत सारी ऐसी स्थिति थी कि बच्चियाँ जो छोटी हैं 17 साल की हैं उनसे काम कराया जा रहा था। आप वो स्पा का जो लुक देखते वो तो देखने बाप रे कितना गंदे तरीके, वहाँ ड्रिंक की बॉटल थी और क्या क्या गंदगी पड़ी हुई थी वो हम तो मैं बयान नहीं कर सकती। बट आई थिंक इतनी गंदी जबलपुर जैसे सिटी में इतना गंदा ये चल रहा है तो मैं तो चाहती हूँ कि इसको जल्द से जल्द बंद करवाया जाए। मैं रानू शर्मा प्रयास जनजागृति संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। महिला के द्वारा एक शिकायत की गई है स्पा संचालक के खिलाफ की गई है वो शिकायत, और जिसमें कुछ ऐसी बात आई है कि स्पा के आड़ में जो है कुछ गलत काम हो रहा है। अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं हम, जांच चल रही है इसमें, जैसे ही कुछ क्लियर होता है तो फिर। शिकायत में क्या क्या नाबालिग लड़की को वहाँ पर जबरन रखा गया था या कुछ गलत देखा, क्या कहा गया शिकायत? हाँ, इसी टाइप की है कि मतलब उनसे गलत काम कराया जा रहा है बच्ची को रख करके। तो अभी हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसे ही वेरीफाई होगा फिर बताऊंगा। किस नाम से संचालित होगा ये अभी मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, जैसे ही क्लियर होगा तो मैं आपको